दिन में नाटक देखेंगे और एक्टर करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में जो उनने राम जी वाली जी ने किया है तो वो पूरा बताएंगे। मैं श्री राम जी वाली जी से आमंत्रित करना चाहूँगा वो मंच पर आए और इस पूरे नाटक की प्रोसेस की विस्तृत विवरण आपको दें। नमस्कार। पहला तो मैं ये क्लियर कर दूँ, आनंद जी ने थोड़ा भाव में आके बोल दिया। ये प्रस्तुति नहीं है, ये एक अभ्यास है और एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि नाटक कैसे तैयार होता है। ये उसकी एक प्रोसेस का एक अंश यहाँ होगा और आप देखेंगे कि हमने इसको, और जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं उसको हम सजाते हैं कई चीज़ों से, कई युक्तियों से, रंग युक्तियों से। उसका बिल्कुल प्रयास नहीं किया है हमने। मतलब फॉर एग्जांपल दुर्वासा को कोई जटा वटा नहीं पहनाई है, क्योंकि हमारा फोकस है कि एक्टर फील करे। जैसे मध्यम आयोग में एक बुजुर्ग है, उसके 3 बच्चे हैं, तो हमने उसको बुजुर्ग बनाने की कोशिश नहीं की। एक्टर कितना बुजुर्ग फील करवा सकता है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये एक प्रोसेस है, हम कोई फुल फ्लैश ये जिसको फाइनलाइज जैसे प्रोडक्शन होता है वैसा नहीं है, उस दृष्टि से देखा भी ना जाए। और 2 तरह के टेक्स्ट लिए हैं, मध्यम व्यायोग, एक व्यायोग की राइटिंग स्टाइल क्या है, और उसके बाद एक काव्यात्मक दूसरी राइटिंग स्टाइल कालिदास की भास के बाद। तो 2 बड़े नाटककारों के हिस्सों को लिया है, क्योंकि मध्यम व्यायोग एक छोटा नाटक है अवधि के हिसाब से। तो पूरा नाटक वो हम करेंगे और उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतल के 3 एक्ट करेंगे। और उसमें भी हमारा प्रोसेस ये था कि एक्टर क्या फील करता है म्यूज़िक के साथ रिलेट करते हुए सिर्फ, और दोनों टेक्स्ट के जैसे ही हम एक एक्टर उसको अपनाता है तो उसका कैसे एक्टिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ज़्यादा मकसद ये कि इन स्टूडेंट्स ने क्या फील किया, हम तक कितना उसकी रसोत्पत्ति ये कर पाते हैं, हम उस रसास्वादन कर पाते हैं, वो अभी हमारे लिए विषय नहीं है। अगर वो भी हो जाता है तो वो अच्छी बात है। तो हमारा प्रयास है इन बच्चों का। तो मुझे लगता है सब लोग तैयार हैं, तो शुरू कर सकते हैं। तो पहला नाटक मध्यम व्यायोग, कुल अवधि 1 घंटा लगभग 15 मिनट के आसपास है दोनों की। धन्यवाद। बोल दो। गर्ल्स आ गई हैं, हम शुरू कर सकते हैं। शुरू कर, जो लोग हैं उससे हो जाएगा शुरू।
नमस्कार और नमस्कार उस हरि को जो आप सबकी रक्षा करता है, जो नील कमल की तरह स्वच्छ और तलवार की तरह तेज है, जो त्रिभुवन को नापने के लिए उठाए जाने पर असुरों की पत्नियों के विषय में भी विषाद उत्पन्न करता है, तथा ऐसा शोभित हो रहा है मानो आकाश के विस्तृत समुद्र में वैदुर मणि की राशि निकली हो। बिल्कुल सही कहा मित्र। या उस वैदुर्य मणि से कोई सेतु बांधा गया हो। बिल्कुल सही कहा। मैं आप सभी को सूचित करता हूँ ये कौन है? आपने सुना? ये कैसी वाणी है? ये क्या है? ये कैसे शब्द हैं जो मुझे सुनाई पड़ रहे हैं? रुकिए, हम देखते हैं। ओ पिता, ये कौन है? अच्छा, अब समझा। ये भौम शब्द के उच्चारण से निश्चित होता है किसी ब्राह्मण को निर्दयी अत्याचारी द्वारा सताया जा रहा है। ओ पिता, ये कौन? हाँ, मैं समझ गया। मैं निश्चित रूप से समझ गया। अवश्य ही ये पांडवों का पुत्र हिडम्बा रूपी अरुणी से प्राप्त हुआ राक्षस है, राक्षस। बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, उस साधु प्रकृति के ब्राह्मण को वो निर्दयी राक्षस किस तरह सता रहा है। ओहो, किस तरह सता रहा है। यहाँ राक्षस के द्वारा पीछा किए जाने पर डरे हुए पुत्रों और ब्राह्मण की पत्नी के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण की दशा सिंह के पीछे किए जाने पर डरे हुए छोटे बछड़ों और गाय से युक्त व्याकुल और व्यथित बैल के समान है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मध्याह्नकालिक रवि किरण की भांति फैला हुआ है, जिसके कंठ का स्वर्ण सूत्र संपूर्ण बादल में विद्युलता की भांति शोभित हो रहा है। हे प्रभु, ये कौन है जो हमारे धैर्य का नाश कर रहा है? हे पिता, वास्तव में ये कौन है जिसकी आंखें दो ग्रहों के समान प्रभावपूर्ण हैं, जिसका पुष्ट एवं विशाल वस्त्र स्थल, जिसके सोने के समान चमकीले केश हैं, जो पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिसके सफेद दांत मुंह से बाहर निकलकर मानो लगते हो रात्रि में मेघ समूह के चंद्र की कला निमज्जित कर रहा हो। ये कौन है जिसके दांत हाथी के दांत के बच्चे के समान मालूम पड़ते हैं? हाँ, हल्की भांति सुडर जिसकी नाक है, गजराज की सूंड के समान जिसकी लंबी भुजाएं और अग्नि के समान प्रज्वलित है, तथा त्रिपुर दाह के समय शंकर के भयंकर क्रोध सा मालूम पड़ता है। हे पिता, ये कौन हमें कष्ट दे रहा है? ये जो कि पर्वत समूह के लिए वज्रपात, सब पक्षियों के लिए बाज, मृग झुंड के लिए सिंह के समान मानव धैर्य धारण किए साक्षात मृत्यु ही है। आर्य, ये कौन हमें पीड़ित करता है? हे ब्राह्मण, रुको रुको। मेरे भय से तुम्हारा अतिरिक्त धैर्य अभी नष्ट हो चुका है। अब अपने भयभीत पत्नी और पुत्र की रक्षा करने की शक्ति तुम में नहीं रही। फिर भी किसी गरुड़ के पंख के अग्रभाग से जिसकी क्रोधाग्नि पूर्णतः प्रज्वलित हो गई हो, ऐसे सपत्निक सर्प की भांति तुम क्यों जा रहे हो? हे ब्राह्मण, न जाओ, न जाओ। हे ब्राह्मणी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पुत्रों, डरो मत। इसकी वाणी मुझे विवेक युक्त मालूम पड़ती है। बड़ा कष्ट हुआ, ये जानते हुए भी
कि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, पृथ्वी पे श्रेष्ठ होते हैं, फिर भी माता की आज्ञा से बिना किसी शंका से सर्वथा न करने योग्य कार्य आज मुझे करना है। हे ब्राह्मणी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि इन आदरणीय जलकलिंद मुनि ने कहा था कि यह वन राक्षसों से विहीन नहीं है, अतः हमें सतर्कता से जाना चाहिए। अतएव जिसका भय था वही उपस्थित हो आया है। आर्य, आप इस समय भी कैसे कर्तव्य विमूढ़ से दिखते हैं? तो मैं अभागा क्या करूं? क्यों? हम सब मिलकर बुलावे। हाँ माँ, हम सब किसको बुलावे? ये वन अत्यंत सूना है, जिसकी चारों दिशाएं अंधकार उत्पन्न करने वाले वृक्ष समूह से घिरी हुई हैं, जिसका अंतर प्रदेश पशु पक्षियों से युक्त तपस्वियों के निवास योग्य है। यहाँ चिल्लाना अरण्य रोदन के समान ही होगा। हे ब्राह्मणी, डरो मत। मुनिजनों के निवास योग्य इस वन को सुनकर मेरा भय विनिष्ट हो गया है। मैं सोचता हूँ कि यहीं कहीं पांडवों का आश्रम होना चाहिए। पांडव तो बड़े युद्धप्रिय होते हैं तथा शरण में आए हुए परवत्सल और दीनों का पक्षपात करने वाले हैं, और इस प्रकार का भयानक कृत्य करने वाले को सर्वथा योग्य दंड देने में समर्थ है। पिता, मालूम होता है पांडव यहाँ नहीं है। तुम कैसे जान गए पुत्र? आश्रम की ओर से आए हुए एक ब्राह्मण ने कहा था वे शतकुंभ यज्ञ में सम्मिलित होने महर्षि भौम्य के आश्रम गए हैं। हे प्रभु, अब तो हम सब मारे गए। किंतु वे सभी नहीं गए। आश्रम की रक्षा और देखभाल के लिए संभवतः मध्यम छोड़ दिए गए हैं। यदि ऐसा है तब तो सभी पांडव यहीं उपस्थित हैं। किंतु भीमसेन भी इस समय व्यायाम करने कहीं दूर गए हैं, ऐसा सुना है। हे प्रभु, अब तो हम सब निराश हैं। पुत्र, तब तक हम इससे ही कुछ विनती करें। बस परिश्रम करना व्यर्थ है। नहीं पुत्र, प्रार्थना मोक्ष की याचना के लिए होगी। हे पुरुष, क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? एक शर्त पर छुटकारा मिल सकता है ब्राह्मण। कौन सी शर्त? मेरी आदरणीय माता है, उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र, मेरे उपवास के पारण हेतु इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज ला। अतः मैंने आपको पकड़ा है। यदि आप अपनी शीलवती पत्नी और किसी दो पुत्रों के साथ जीवित रहना चाहते हैं तो इन्हीं पुत्रों में से योग्य अयोग्य विचार करके किसी एक को मुझे सौंप दो। ओ क्रूर राक्षस, दूर हट। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मैं एक शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने एक पुत्र को भला तुम्हें देकर किस प्रकार शांति को प्राप्त करूंगा? यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम मुझे नहीं दोगे तो शीघ्र ही सपरिवार विनाश को प्राप्त होगे। तो ठीक, तो मैंने भी यही निश्चय किया कि अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने संस्कार युक्त पवित्र शरीर की एक राक्षस की क्षुधा अग्नि में आहुति कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। नहीं आगे नहीं। एक पतिव्रता पत्नी के लिए उसका पति ही उसका धर्म है। मैं इस तत्काल इस शरीर को आर्य और अपने पुत्रों के लिए इस राक्षस को सौंप देना चाहती हूँ। नहीं देवी, मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ही आपके साथ चलता हूँ। तुम दूर हटो बुड्ढे। पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र, जल्दी कहो। अपने प्राणों को देकर अपने गुरुजनों के प्राणों की रक्षा और इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाना चाहिए। नहीं आर्य, ऐसा ना कहो। ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है, अतः पिता का अत्यंत प्रिय होता है। अपने गुरुजनों के प्राणों की रक्षा के लिए मैं ही जाता हूँ। हे आर्यों, नहीं, ऐसा नहीं। ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्म के महर्षियों ने कहा है। इसलिए अपने पूज्यों के प्राणों की रक्षा के लिए मैं ही योग्य हूँ। बस
ऐसा नहीं, पिताजी इस समय आपत्ति में हैं। उनकी रक्षा ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। अतः पूज्यनों की प्राण रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। नहीं, ज्येष्ठ मुझे बड़ा प्रिय है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र आपको प्रिय है, छोटा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं उसे दिल नहीं जाने दे सकती। माता पिता का अनिष्ट समय किसे प्रिय है? मैं धन्य हुआ कि अपने प्राणों को देखकर गुरुजनों के प्राणों की रक्षा की। मैं प्रसन्न हुआ। शरीर का प्रेम, परिवार का प्रेम शरीर के प्रेम की अपेक्षा दुर्लभ होता है। इस ब्राह्मण कुमार का परिवार प्रेम धन्य है। अभिवादन करता हूँ। ओ गुरुभक्त पुत्र, तुमने अपने प्राणों का विनिमय करके अपने पूज्यों के प्राणों की रक्षा की है। तुम्हें वो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जो जितेंद्रिय पापात्माओं के लिए सर्वथा दुर्लभ है। माता, अभिवादन करता हूँ। स्वीकार करती हो पुत्र। अनुग्रहित आर्य, अभिवादन करता हूँ। आओ आओ प्रिय सहोदर, मुझे अपने आलिंगन पाश में बांध लो। तुम शुभ गुणों से विभूषित हो। तुम्हारे पुण्य यश से सारी पृथ्वी को अनुवांगित हो। आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण अनुग्रहित हो। हे पुरुष, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, शीघ्र कहो। इस जंगली प्रदेश में कुछ तालाब सा दिखाई देता है। मैं परलोक यात्रा के लिए प्रस्तुत हूँ, अतः अपनी प्यास बुझा लूं। ओ दृढ़ निश्चय वाले ब्राह्मण कुमार, मेरी माता का भोजन का समय बीत रहा है। जल्दी आना, शीघ्र जाओ। हे पिता, मैं जाता हूँ। हम सब ठग लिए गए, लूट लिए गए। मेरे पर्वत रूपी वंश के परम रमणीय जो 3 शिखर थे, उसके मध्य श्रृंग के टूट जाने से मुझे संताप हो रहा है। अरे पुत्र, क्या तुम चले गए? युवावस्था की अपूर्व स्वाभाविक शोभा से मंडित, संयमी एवं स्वाध्याय में दत्त चित्त, तुम सुपुष्पित वृक्ष के समान यहाँ इस प्रमत्त मातंग के दंताघात से विनिष्ट कर दिए गए। ये ब्राह्मण कुमार अवश्य ही देर कर रहा है। माता के भोजन का समय बीत रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अच्छा, हाँ। ब्राह्मण, अपने पुत्र को बुलाओ। और राक्षस, तुम्हारे वचन बड़े राक्षसी हैं। क्षमा करना ब्राह्मण, ये तो मेरे स्वभाव का ही दोष है। अच्छा, अपने पुत्र का नाम बताओ। इस वचन को सुनने में भी मैं असमर्थ हूँ। हे ब्राह्मण कुमार, अपने भाई का नाम बता।
मध्यम मध्यम नाम ही उपयुक्त है, इसी से पुकारा करो। सैकड़ों चिड़ियों की चहचहाट से युक्त, अनेकों वृक्षों से संकुलित अत्यंत इस गहन वन में जो इस उच्च स्वर में मुझे पुकारता है, ये मेरे भ्राता अर्जुन के स्वर से बहुत मिलता है। अतः मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ये ब्राह्मण कुमार अवश्य ही देरी कर रहा है। माता के भोजन का समय बीत रहा है। क्या करूं, क्या करूं? और जोर से कौन है इस वन में जो मेरी व्यायाम क्रिया में विघ्न डालकर मध्यम ऐसे मुझे पुकारता है? अच्छा, स्वयं ही चलकर देखता हूं। तो देखने योग्य है। सिंह के समान मुंह और दाढ़, शराब सी आंखें, लंबा और चिकना गला, भूरी भवें, सुविस्तीर्ण सीना, कठोर कटि प्रदेश, गज और बैल के समान गति। स्पष्ट ही ये किसी राक्षसी और विश्वविख्यात योद्धा का पुत्र है। ये ब्राह्मण कुमार अवश्य ही देरी कर रहा है। माता के भोजन का समय बीत रहा है। क्या करूं? और जोर से पुकारूं। ये तो वास्तविक ब्राह्मण कुमार प्रतीत नहीं होता, परंतु ये पुरुष दर्शन करने योग्य है। सिंह के समान आकृति, सोने की ताड़ वृक्ष सी बाहें, सीढ़ कटी, करोड़ के पंख के समान कोमल पास, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला, बंधु के समान आया हुआ विष्णु लगता है, जो मेरे आंखों को आकृष्ट कर रहा है। मध्यम, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं। अब मैं आ गया। क्या आप भी मध्यम हैं? कोई दूसरा भी है क्या? अमृत धर्मात्माओं में मैं मध्यम हूँ, स्वाभिमानियों में भी मध्यम मैं ही हूँ। हे भाद्र, इस पृथ्वी पर मैं मध्य में हूँ और अपने भ्राताओं में भी मध्य मैं ही हूँ। होंगे और भी पंचभूतों में मैं मध्यम हूँ, राजाओं में मध्यम मैं हूँ, इस लोक में उत्पन्न होने वालों में मध्यम मैं हूँ, तथा सभी कार्यों में भी। किसने मध्यम ऐसा कहा? अर्थात ये पांडवों में मध्यम होंगे।
जो हमें मृत्यु के दर्प से छुड़ाने के लिए ही आए हैं। इस कमल पुरित सरोवर के उज्ज्वल तथा स्वच्छ, जो परलोक में भी दुर्लभ, अतः स्वयं को ही तर्पण कर दिया। हे रथ, आप भयभीत ना होइए, मैं मध्यम अभिवादन करता हूँ। वायु के समान चिरंजीव हे पुरुष। वास्तव में तुम ही मध्यम हो, न कि ये दूसरा। हे मध्यम, ब्राह्मण कुल की रक्षा करो। अच्छा, तो इसने ब्राह्मण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया है, मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। हे पुरुष, इसे छोड़ दो। नहीं छोड़ता। क्यों बेचारे ब्राह्मण को कष्ट देते हो? नक्षत्रों के समान पुत्र और सुंदर ज्योत्सना सी पत्नी से उस युक्त इस ब्राह्मण को तुम चंद्र के ऊपर राहु की तरह ग्रसने आए हो। और क्या, राहु ही सही। इस संसार के कम कर्मों से निवृत्त इस ब्राह्मण को अपनी पत्नी और पुत्रों सहित छोड़ दो, क्योंकि अनेक अपराध करने पर भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ता। ये कौन हो सकता है? मेरे सभी भाइयों के गुणों को चुराने वाला ये कौन है? इसके सुंदर कुमारदत्त दर्प को देखकर मुझे अभिमन्यु की याद आती। हे पुरुष, इसे छोड़ दो। नहीं छोड़ता। छोड़ दो, ऐसा मेरे पिता भी विश्वास पूर्वक कहता, तो भी माता की आज्ञा से ग्रहण किया इसको कदापि न छोड़ता। माता की आज्ञा? अवश्य ये अपनी माता की सेवा करने वाला है, हो भी क्यों ना। मनुष्यों के लिए तो माता देवताओं की भी देवता है। माता की आज्ञा मानकर हम इस दशा को प्राप्त। हे पुरुष, तुमसे कुछ पूछना है। कहो, शीघ्र कहो। तुम्हारी जननी का नाम क्या है? सुनिए, हिडिंबा नाम की राक्षसी, जो कुरुवंश के धर्मात्मा महात्मा पांडव से पूर्ण चंद्र से आकाश की भांति सनात की गई। अच्छा, तो ये हिडिंबा का पुत्र है। इस प्रकार तो इसका आत्माभिमान उचित है। रूप, पराक्रम, शक्ति आदि सब इसके माता पिता के ही अनुरूप, परंतु प्राणियों के प्रति इसका मन कैसे इतना दयाहीन हो? हे पुरुष, इसे छोड़ दो। नहीं छोड़ता। हे ब्राह्मण, अपने पुत्र को ले लो, मैं इसके पीछे जाता हूं। नहीं यार, ऐसा ना कहो। अपने गुरुजनों के प्राणों के विनिमय में मैंने पहले ही अपने प्राणों के त्याग का निश्चय कर लिया। आप सुंदर और श्रेष्ठ गुणों वाले इस पृथ्वी पर चिरकाल तक रहे। ऐसा नहीं है, हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण तो सबसे श्रेष्ठ है ही, इसीलिए अपने प्राणों को ब्राह्मण के प्राणों से बदलना चाहते। अच्छा, ये क्षत्रिय है, इसी से इसको इतना घमंड। मैं तो इसी को मार के ले जाऊंगा। अब किससे रोका गया? मेरे द्वारा। क्या? तुम्हारे द्वारा? हाँ। तो आप ही आइए। इस प्रकार मैं अधिक बल पराक्रमशाली के पीछे नहीं जाऊंगा। अगर आप में बल है तो मुझे बलपूर्वक ले जाओ। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जानता हूँ मेरे पुत्र। पुत्र? कैसे? कैसे मैं तुम्हारा पुत्र हुआ? अरे, आप क्रुद्ध क्यों होते हैं? हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों द्वारा उनकी प्रजा पुत्र नाम से ही संबोधित की जाती है। आपने तो दुर्बलों का शस्त्र ग्रहण कर लिया। मैं सत्य शपथ खाता हूँ, भय नहीं जानता।
उसी को तुम्हारे समीप जानने आया हूँ। बतलाओ क्या गुण है उसके, क्योंकि तुम ही उसके अवगुणों और गुणों के ज्ञाता हो। अच्छा, तो ये मैं तुम्हें डर की शिक्षा देता हूँ। उठाओ अपना शस्त्र। ये धारण कर लिया अपना शस्त्र। कैसे? स्वर्ण के खंभे के समान शत्रुओं के विनाश में परम संलग्न मेरा दक्षिण बाहु ही हमारे अनुरूप शस्त्र है। ये तो मेरे पिता भीमसेन की योग्य कथन है। भीमसेन? ये कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुमार, कार्तिकेय या यमराज? इनसे भी ज्यादा सौम्य है क्या? बताओ, तुम्हारे पिता किसके सादृश है? सबके। धिक्कार है, ये झूठ है। झूठ? कैसे कहा झूठ है? तुम मेरे पूजनीय की निंदा करते हो। चलो, इस विशाल वृक्ष को उखाड़ कर प्रहार करता हूं। क्या इससे भी नहीं मारा गया? इस पर्वत शिखर को उखाड़ कर प्रहार करता हूं। मेरे द्वारा भेजे गए इस पर्वत शिखर से तुम जीवित नहीं रह सकते। क्रुद्ध होकर भी मतवाला जंगली हाथी जंगलों में बाघों को घसीटा नहीं करते। क्या इससे भी नहीं मारा सकता? क्या करूं? मैं अवश्य ही भीम का पुत्र और वायुदेव का पौत्र। तो संसार में मेरे समान द्वितीय मल्ल योद्धा कोई नहीं। तुम सुदृढ़ बंधन से बंधे हाथी के जैसे कैसे जा सकते हो? इसके द्वारा कैसे पकड़ लिया गया? अरे ओ दुर्योधन, तुम्हारा शत्रु पक्ष बढ़ रहा है। अपनी रक्षा को तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो। तुम्हारा बाहुबल देख लिया गया है। तुमसे युद्ध करने में मुझे तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। अपना घमंड त्याग दो। क्या इससे भी नहीं मार सकता? क्या करूं? क्या? माता के प्रसाद से मिला माया पास इस पर फेंकता हूं। चल कहां है? पर्वत चल लो। क्यों रहा है? मेरे द्वारा फेंके गए इस माया पाश से तुम विवश होकर मेरा अनुगमन करोगे। ये क्या माया पाश से बांध दिया गया? कोई बात नहीं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से मुझे मायापाश से मुक्ति का मंत्र प्राप्त है। उसे ही जपता हूँ। हे ब्राह्मण कुमार, कमंडल से जल ले आओ। हे पुत्र, ये जल
ओम नमस्ते यस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। क्या ये बंधन भी गिर पड़ा? क्या हे पुरुष, अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा स्मरण करो। प्रतिज्ञा मैं स्मरण करता हूँ। हे पुत्र, ये भीमसेन तो उसके साथ जाता है। अपने बल से इस भयानक राक्षस को पराजित करके एक श्रेष्ठ बैल की भांति उसके साथ जा रहा है। हम क्या करें? चलो उसके साथ ही चलते हैं। पुरुष, यही ठहरो, मैं माता को सूचित कराता हूं। माता, माता मैं अभिवादन करता हूँ। बहुत दिनों से इच्छित मनुष्य आज आपके भोजन के लिए लाया गया है माता। चिरंजीवी हो। अनुग्रहित हुआ माता। बताओ पुत्र, किस प्रकार का मनुष्य लाए हो? माता, वो केवल शरीर मात्र से मनुष्य है, बल से नहीं। तो क्या ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं माता। अथवा बूढ़ा? बूढ़ा कदापि नहीं। तो क्या बालक है? बालक नहीं माता। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं चलकर उसे देखूंगी। ये मनुष्य तुम्हारे द्वारा लाए गए हैं? ये कौन है माता? पागल, ये हमारे देवता हैं। किसके देवता? तुम्हारे और मेरे भी। कैसे विश्वास किया जाए माता? इसमें विश्वास का परिचय। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय। हम लोगों का राज्य नष्ट हो जाने पर अत्यंत गहन इस वन में भ्रमण करते हुए हे देवी, तुमने हमारे सारे कष्ट हर दिए। परंतु ये क्या? ऐसे ही जन्म से ही राक्षसी हो, ना कि आचरण से। अरे उन्मत्त, अपने पिता को प्रणाम कर। हे पिता, पहले अज्ञान के कारण जो मैंने आपका अभिवादन नहीं किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं घटोत्कच, धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी वन के लिए दावाग्नि, अपनी चपलता के लिए क्षमा याचना करता हूँ। बस पुरुष, पूछो, तुम्हारा
हमारा अपराध पहले ही क्षमा कर दिया। यही तो वो धृतराज का वंश की दावती है। एक पिता का हृदय हमेशा पुत्र की अपेक्षा ही रखता है। ऐसा ये भीमसेन का पुत्र शत्रुघ्न है। पुत्र पूजने के शब्दास जी को प्रणाम करो। हे भगवान, अभिवादन करता हूँ। अपने पिता के समान गुण और कीर्ति वाले बनो। अनुग्रहित हुआ। हे भीमसेन, हमारे कुल की रक्षा और अपने कुल का भी उद्धार किया। अच्छा, अब हम सब चलते हैं। अरे रुकिए यार, आपके ही कारण तो ये सारे मांगलिक कृत उत्पन्न हुए। हमारा आश्रम यहाँ निकट ही है। कुछ देर वहाँ विश्राम करके हम यात्रा कीजिएगा। आपने हमारे प्राणों की रक्षा करके पहले ही सारा अतिथि सत्कार कर दिया, इसलिए अब हम सब चलते हैं। आप सहा परिवार पुनः अति उत्तम विचार। देवी हिडिंबा, चलो केशवदास जी को आश्रम के द्वार पर भेज हम छोड़ा। जैसे समुद्र नदियों का स्वामी है, अग्नि आहुतियों की, मन इंद्रियों का, उसी प्रकार हम सब के स्वामी हमारे भगवान, हमारे भगवान। या
यजमान जो